दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 15 जुलाई 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से बाइक बोट हेलो टैक्सी और अन्य स्कैम्स के संदर्भ में आप सब तक कुछ ज़रूरी सूचनाएं पहुंचाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, बाइक बोट हेलो टैक्सी, टॉप राइड, RMCL, साइंस सिटी, ब्लू फॉक्स मोशन, फ्यूचर मेकर और अन्य बहुत सारी कंपनीज ने बारी बारी से हमारे देश के लगभग 20 करोड़ नागरिकों के साथ ठगी की है। और ये जितनी भी ठग कंपनियां हैं, चाहे वो PACL हो, सहारा स्कैम हो, कैची पिक्सल हो, आपका ऑक्सी 300 हो, NMM हो, एवरग्रीन हो, हीरा गोल्ड हो, या जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, आदर्श वगैरह, कोई भी जिन्होंने भी जनता की मेहनत की कमाई को ठगा है, इन तमाम ठग कंपनियों के खिलाफ सार्थक और सख्त कार्रवाई करवाने के लिए, आप सबकी मेहनत की कमाई को वापस करवाने के लिए ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन ने ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन के नाम से आंदोलन आरंभ किया है। और इस आंदोलन के तहत हम हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, तमाम डिपार्टमेंट, तमाम एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे ED, EOW, लोकल पुलिस एजेंसीज, IB, CBI और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, अपना सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, ये जितनी भी इस तरह की राज्य या केंद्र सरकार की एजेंसीज हैं, इंक्लूड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, हम तमाम डिपार्टमेंट से, तमाम संबंधित अधिकारियों से, तमाम मंत्रियों से, तमाम चीफ मिनिस्टर से, तमाम अदालतों से लगातार इस संदर्भ में पत्र व्यवहार कर रहे हैं, याचिकाएं दाखिल की हैं बाइक बोट टैक्सी यूनियन को लेकर के। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में रिकवरी रिट पिटीशन चल रहा है, जिस पर 2 अगस्त को सुनवाई करनी है दिल्ली हाई कोर्ट ने बाइक बोट टैक्सी स्कैम की में रिकवरी को लेकर के। और इसी के तहत चूंकि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से पारित किया था 2019 में, और उसके रूल्स को अभी तक नोटिफाइड नहीं किया गया है, ना सरकार ने उसके तहत कोई स्पेशल कोर्ट गठित की है, न कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बनाई हैं, और न किसी का पैसा अभी तक वापस किया है। तो इस कानून को लागू करवाने के लिए हम आगामी 7 अगस्त को संसद भवन जंतर मंतर नई दिल्ली पर एक विशाल सत्याग्रह का आयोजन करने जा रहे हैं। और इस विशाल सत्याग्रह आंदोलन में मैं आह्वान करता हूं देश भर के तमाम ठगी पीड़ितों का, चाहे वो पल्स के ठगी पीड़ित हों, चाहे सहारा के, चाहे बाइक बोट के, चाहे हेलो टैक्सी के, चाहे राधा माधव के, चाहे ब्लू फॉक्स मोशन के, चाहे साइंस सिटी के, चाहे कैची पिक्सल के, चाहे फ्यूचर मेकर के, चाहे किसी अन्य कंपनी के, उन तमाम साथियों को, तमाम ठगी पीड़ित भाई बहनों को 7 अगस्त 2021 को सुबह 11 बजे जंतर मंतर संसद भवन नई दिल्ली अवश्य आना चाहिए। क्योंकि यदि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू होता है, इसके तहत स्पेशल कोर्ट्स बनती हैं, स्पीडी ट्रायल होते हैं, तो आपका पैसा सरकार को 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर वापस करना पड़ेगा, ऐसा इस कानून का प्रोविजन है। लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से मोदी सरकार इस कानून के रूल्स को नोटिफाइड नहीं कर रही, जिस वजह से देश भर में कहीं भी इस कानून के तहत जो स्पेशल अथॉरिटीज बननी चाहिए थी वो नहीं बनी, जो स्पेशल कोर्ट्स का गठन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो स्पेशल स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे, और पुरानी गति से ही, पुराने कानूनों के तहत ही ठग कंपनीज के खिलाफ कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जिस वजह से अभी तक बहुत सारे ठग बचे हुए हैं। जैसे मैं बाइक बोट टैक्सी स्कैम की ही बात करूं तो उसमें सैकड़ों मुकदमे देश भर में चीटिंग के दर्ज हैं, लेकिन उस सब के बावजूद उसमें ED जांच कर रहा है, EOW कर रहा है, कई राज्यों का STF कर रहा है, उसके बावजूद भी
बाइक बोट टैक्सी स्कैम के जो मुख्य लोग थे कई, जिनमें जैसे संजय भाटी है, संजय भाटी की पत्नी दीप्ति बहल अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, और उसकी जो पीए थी, उसका नाम क्या था, रीता चौधरी, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, और उसका बाप रतन सिंह भाटी, संजय भाटी का, वो पुलिस की पकड़ से दूर है अभी तक। महेंद्र सिंह, वो विजेंद्र सिंह हुडा तो विदेश में ही जाकर के बैठ गया है सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, जबकि हमने तो सरकार से कहा था कि लोग विदेश भाग सकते हैं, इनके पासपोर्ट जब्त किए जाएं, इनके वीज़ा कैंसिल किए जाएं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी विदेश मंत्रालय ने और सरकार ने, और विजेंद्र सिंह हुडा विदेश भागने में सफल रहा। आशंका तो ये भी है कि दीप्ति बहल और रीता चौधरी भी विदेश भाग गए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं मानती है कि वो विदेश भागे, देश में ही है। अच्छी बात है, वो देश में ही है तो उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। और इन सब के अलावा एक बहुत बड़ा नाम जो खुलेआम घूम रहा है, मोहिंदर सिंह, हिमाचल प्रदेश वाला, जिसने सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज बाइक बोट टैक्सी स्कैम के पैसे से खरीदी, वो भी अभी खुला घूम रहा है, और वो 1800 करोड़पति तो घूम ही रहे हैं। तो दोस्तों, जब तक ये मामला बाइक बोट सीबीआई के हवाले नहीं होगा, तब तक ये लोकल पुलिस एजेंसीज कोई भी सार्थक कार्रवाई इन ठगों के खिलाफ नहीं कर पाएंगे। हालांकि ईडी ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज को अटैच किया है, ईओडब्ल्यू मेरठ ने भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज अटैच की हैं, ईओडब्ल्यू दिल्ली ने भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज अटैच की हैं, और जो गैंगस्टर एक्ट में 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है बाइक बोट टैक्सी स्कैम में, उसमें भी प्रॉपर्टीज अटैच हो रही हैं। अभी पिछले संडे को ही जो फ्रेंचाइजी हेड था विजयपाल कसाना, उसकी लगभग 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी को मेरठ में जब्त किया है गैंगस्टर एक्ट के तहत नोएडा पुलिस ने। इस तरह की छोटी मोटी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा स्कैम है, 42,000 करोड़ रुपए का स्कैम है, 2 लाख से ज़्यादा सैनिक भाई पीड़ित हैं इसमें, और लाखों लोग हैं, और इंटर स्टेट नहीं इंटरनेशनल मामला है, तो इसकी जांच सीबीआई के हवाले होनी चाहिए। लेकिन भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स बार बार रिकमेंडेशन के बावजूद भी इसको सीबीआई के हवाले नहीं कर रही हैं। पिछली जो कैबिनेट मीटिंग थी उत्तर प्रदेश की, योगी जी की सरकार की, उसमें उम्मीद थी, ऐसा आश्वासन मिल रहा था कि वो उसमें बाइक बोट टैक्सी स्कैम की रिकमेंडेशन सीबीआई से कराने के लिए पुनः भारत सरकार को भेजेंगे, मोदी सरकार को भेजेंगे, लेकिन उस कैबिनेट मीटिंग में वो इस प्रस्ताव पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। देखो कब होती है, वैसे तो खैर होनी तो है ही, यूपी चुनाव से पहले पहले सीबीआई रिकमेंडेशन होनी है, सीबीआई जांच आरंभ हो जानी है, ये तय है। 2 चीजें तय हैं दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपना मन छोटा नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी ठग कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुआ है। एक तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपका पैसा सबको मिलेगा, बशर्ते आप सब लोग लड़ते रहें। जो लड़ेंगे नहीं उनकी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो भी साथी लड़ेंगे उनका पैसा मिल जाएगा, चाहे वो बाइक बोट टैक्सी स्कैम में उनका पैसा फंसा है, हेलो टैक्सी में फंसा है, टॉप राइड में फंसा है, आरएमसीएल में फंसा है, बी फॉक्स मोशन में फंसा है, पीएसीएल में फंसा है, सहारा में फंसा है, किसी में भी फंसा है, सबका पैसा मिलेगा। शर्त है कि आप लड़ते रहेंगे, शांत नहीं बैठेंगे, और सबसे ज़्यादा अच्छा तो ये रहेगा कि आप तमाम लोग ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लें, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़ें। चूँकि आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी बहुत सारी सरदर्दियाँ खत्म हो जाती हैं, आपको जगह जगह भागने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तरफ से सारी जगह जहाँ भी कोई कानूनी कार्रवाई करनी है, कहीं कोई रिट फाइल करनी है, कहीं कोई मुकदमा दर्ज कराना है, कहीं रिकवरी फाइल करनी है, वो सारा काम ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन करेगी, बहुत सस्ते में करेगी और बिना आपकी किसी व्यर्थ की मेहनत और भागदौड़ के करेगी सारा काम। चूँकि बहुत सारे केसेस हमारे पास हैं, बहुत सारे चीज़ों को लेकर के हम लड़ रहे हैं, तो हम तमाम लोगों के लिए लड़ेंगे, और लेकिन तभी जब आप लोग सहयोग करेंगे, जब आप ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लेंगे। तो ये हमारा दायित्व होगा, हमारी जिम्मेदारी होगी कि आपकी मेहनत की कमाई जिस भी ठग कंपनी ने हड़पी है उसे उस ठग कंपनी से वापस लेकर के आपको सरलतापूर्वक वापस दिलवाना। इसलिए मैं तो कहता हूँ तमाम लोग, चाहे किसी भी ठग कंपनी के पीड़ित हों, आप ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लें, और आपका जो तनाव है, दुख है, दर्द है, उसको भूल जाएं
और जैसा यूनियन कहे उसके अकॉर्डिंग आप काम करते रहें। जो धरना प्रदर्शन सत्याग्रह यूनियन करती है उसमें स्वयं नहीं आ सकते तो अपने परिवार के किसी मेंबर को भेजें, क्योंकि ये लोकतंत्र है, कलयुग है। यहाँ बिना भीड़ के सरकार जल्दी से सुनती नहीं है, और जब सरकार ठगों से मिली होती है तो वो कोर्ट को भी प्रभावित करती है, कानूनी कार्रवाई में अड़ंगे डालती है और लगातार चीज़ों को टालती रहती है। ये कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। जैसे हेलो टैक्सी स्कैम की बात करें तो हेलो टैक्सी स्कैम के जो पर्दे के पीछे मालिक हैं, संचालक हैं, वो धामा बंधु हैं। लेकिन हेलो टैक्सी स्कैम में कई मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस ने सुंदर भाटी, डेजी मेनन, राजेश महतो और सरोज महापात्रा को अरेस्ट किया है, लेकिन धामा बंधुओं को अभी तक 161 का जो पूछताछ के लिए नोटिस दिया जाता है वो भी नहीं दिया है। कल सुंदर भाटी की एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट में रोहिणी में बेल लगी हुई है, जाएंगे, वो कैंसिल होगी, उसको कैंसिल कराएंगे। 4 लोग तो कम से कम जेल में रहें। कुछ प्रॉपर्टीज भी 5-6 करोड़ रुपए की कारें वगैरह जब्त किए हैं हेलो टैक्सी स्कैम में। लेकिन उससे होता क्या है? वो तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत है। जो बाइक बोट या हेलो टैक्सी में जो हो रहा है, इन स्कैम्स में तत्परता से कार्रवाई हो, इसके लिए इनके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हो, स्पेशल अथॉरिटी हो, स्पेशल कोर्ट हो, स्पीडी ट्रायल हो, तो तमाम लोगों को राहत दी जा सकती है। और ये तभी होगा जब दोस्तों अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स नोटिफाइड होंगे, स्पेशल कोर्ट बनेंगी, तब स्पीडी ट्रायल होगा और फिर आपका पैसा सब लोगों का जल्दी से जल्दी आपको वापस मिलेगा। लेकिन इस कानून को लागू कराने के लिए आप सबकी सामूहिकता, एकजुटता बहुत जरूरी है। बहुत सारे साथी जो अलग अलग यूनियनों से या अलग अलग सोसाइटीज बना करके लड़ रहे हैं, मैं तो उन तमाम साथियों से भी कहता हूं कि ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन का लक्ष्य या हमारे किसी भी साथी का लक्ष्य राजनीति करना नहीं है, मंत्री या संतरी बनना नहीं है, या हमको कोई और पद नहीं चाहिए, ना कोई और किसी तरह की लालच है। हम तो ये चाहते हैं कि तमाम लोगों का लाभ हो, तमाम लोगों की मेहनत की डूबी हुई कमाई उनको जल्दी से जल्दी मिले। तो तमाम यूनियन है, चाहे वो PACL के विक्टिम्स के लिए काम कर रही हैं, साइंस सिटी के लिए काम कर रही हैं, फ्यूचर मेकर के लिए काम कर रही हैं, या किसी और कंपनी के लिए काम कर रही हैं, उन तमाम यूनियनों के पदाधिकारियों को ये जो 7 अगस्त का हमने संसद का घेराव रखा है जंतर मंतर पर, उसमें तमाम साथियों को आना चाहिए और एक स्वर से मिलकर के सामूहिक रूप से अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए संघर्ष करना चाहिए। तमाम लोग जुड़ करके मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे तो ये एक दिन का काम है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। 20 करोड़ ठगी पीड़ित हैं देश भर में, 1 लाख भी अगर एक दिन के लिए पार्लियामेंट का घेराव कर लेते हैं तो उसी दिन ये रूल्स नोटिफाइड करने पड़ेंगे। उसी दिन मोदी सरकार को स्पेशल कोर्ट और स्पीडी ट्रायल का प्रोविजन करना पड़ेगा, और जो मामले CBI को जाने चाहिए वो CBI के हवाले करने पड़ेंगे। जिन ठगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए वो गिरफ्तार करने पड़ेंगे। जैसे राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड में दिसंबर 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाने में 651/20 चीटिंग का, फोर्जरी का। उसमें आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की दिल्ली पुलिस ने। बड़े अफसोस की बातें हैं। पिछले साल फरवरी में 28/2020 ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर लिमिटेड में मुकदमा दर्ज किया UW दिल्ली पुलिस ने, आज तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं है। मनु बेग हो, चाहे मितेश अग्रवाल हो, चाहे सुहेल खान हो, चाहे और लोग हों, वो तमाम लोग खुले घूम रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? खुलेआम आज मैं देख रहा था कई सारे ग्रुप्स में प्रधानमंत्री का फोटो छाप के फिर किसी नई ठग कंपनी ने मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन के साथ प्रधानमंत्री का फोटो छाप रखा है और भारत सरकार की मोहर लगा रखी है, बाकायदा ठगी कर रहे हैं। डरविन ग्रुप की बात देख लें, जो हेलो टैक्सी, बाइक बोट, कई सारे इस तरह के, चूंकि वो मैनेजर हायर करता है, डायरेक्टर हायर करता है, डरविन ग्रुप जो है डी कैब वाला अजय हरिनाथ, ग्रीन टैक्सी के नाम से दिल्ली में ही खूब कारोबार कर रहा है। UW को पता है हेलो टैक्सी के फंड में जो चीटिंग का पैसा आया था उसमें से 14 करोड़ रुपए उसी डरविन ग्रुप के खातों में ट्रांसफर हुआ था, लेकिन उसको आज तक पूछताछ के लिए नोटिस नहीं भेजा गया। और वो तो इतना बड़ा कलाकार है कि कैची पिक्सल, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाले, गो बाइक वाले, गो राइड वाले, इन्होंने तो केवल प्रधानमंत्री का और उसका रामविलास पासवान का और नितिन गडकरी का ही फोटो छापा था अपने स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए। डरविन ग्रुप वाले ने तो सीधे सीधे जो हमारा
तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है जनरल बिपिन रावत, उसका फोटो छाप रखा है और वो फौजियों को ही चीट कर रहा है। फिर से खुलेआम चल रहे हैं ये धंधे, A to Z चल रही है खुलेआम। अभी एक बफलो को लेकर के कोई दिल्ली में ही चल रही है, नजफगढ़ में, वही सेम बाइक बोट जैसी स्कीम है, वही लोग हैं, वही प्रमोटर हैं, वही उनके नेटवर्कर हैं। तो ये ठगी के धंधे लगातार चल रहे हैं। चलो, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है, चलाओ। जब सरकार की ऐसी इच्छा है कि पूरे देश को ठगवाना ही है तो ठगवाओ। लेकिन जो पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से कानून पारित किया, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019, जिसमें हमारी पार्लियामेंट ने ये प्रोविजन किया, और वो मोदी की सहमति से ही किया, मोदी का ही प्रस्ताव था, खुद का, अनुराग ठाकुर का, निर्मला सीतारमण का, कि यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई कंपनी, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई फर्म, कोई व्यक्ति ठगी करता है, धन दोगुना करने के नाम पर, रोजगार देने के नाम पर, लोकल का वोकल के नाम पर, आत्मनिर्भर भारत के नाम पर, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम पर, या किसी अन्य नाम पर, तो राज्य उस कंपनी की तमाम प्रॉपर्टीज को नीलाम करेगा और ठगी पीड़ित का पैसा दोगुना करके 180 दिन के अंदर वापस करेगा। तो सरकार इस प्रोविजन को लागू कर दे, वो गारंटी ले ले कि किसी के साथ भी ठगी होगी तो उसका पैसा 180 दिन में सरकार वापस करेगी। फिर चलाए तमाम इन ठग कंपनियों को, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। तो दोस्तों, इसी काम के लिए कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स नोटिफाइड हों, स्पेशल कोर्ट बने, स्पीडी ट्रायल हों और तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा उनको वापस हो, हमने 7 अगस्त को सुबह 11 बजे पार्लियामेंट का घेराव रखा है। आप तमाम साथी इस कार्यक्रम में आइए। और चूंकि हमारा ये यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ कोई खबरिया चैनल नहीं है, कोई हमारा न्यूज़ का व्यापार नहीं है कि हम रोज़ रोज़ आपको यहाँ खबरें दें तो उससे हमें विज्ञापन मिलेगा या कुछ लाभ होगा। हम तो केवल ठगी पीड़ितों के कल्याण के लिए, उनका पैसा वापस मिले, उसके लिए ये सब सोशल मीडिया वगैरह पर ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं। ये यूट्यूब चैनल बना रहा है ताकि आप तक आपकी बातें पहुँच सकें। तो इसको तमाम साथी सब्सक्राइब करें, तमाम साथी ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लें, हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को फॉलो करें, हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, लिंक्स सब इसके नीचे दिए होंगे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की में, वहां जाकर के जाएं और इन तमाम चीज़ों के साथ जुड़ें। और ये जो आपकी लड़ाई है, आंदोलन है, इसको मजबूती प्रदान करें ताकि जल्दी से जल्दी आपकी डूबी हुई मेहनत की कमाई आप तमाम लोगों को वापस दिलवाई जा सके। जय हिंद, जय भारत।